नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस की, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज सुबह 1:30 बजे त्रावड़ी फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ किसानों का वहां पर सफेड़ा गांव के सरपंच इस वक्त मौजूद हैं, जो उस वक्त चश्मदीद गवाह हैं और उस ट्रॉली में भी मौजूद हैं जब गुरप्रीत की मौत हुई, जब लाभ सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और बाकी के जो भी किसान हैं वो भी इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? उस वक्त आप मौके पर मौजूद थे। हाँ जी, हाँ, ਅਸੀਂ 11 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। नींद कैंटर वाले की गलती है पूरी। कैंटर वाले का कुछ पता चला? नहीं, वो टक्कर मारकर तुरंत ही भाग गया। अच्छा, कैंटर वहाँ से भाग गया? वहाँ से नहीं, कैंटर वहीं है, ड्राइवर चला गया। ड्राइवर वहाँ से भाग गया? ड्राइवर भाग गया। कोई हमको एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई कितने जने थे आपके साथ? हमारे साथ 11 से 11 जने थे। और बाकी के जो लोग हैं वो उसमें से 2 की तो डेथ होगी, एक गुरप्रीत सिंह, एक लाभ सिंह और 3-4 जने घायल हैं। जो ड्राइवर था वो भी घायल है। किसी का मोढा फ्रैक्चर हो गया, किसी की टांग टूट गई। वो पटियाला में हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली? नहीं। कितने घंटे आपने प्रयास किया यहाँ पर? हमने 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। आपने 100 नंबर पर भी कॉल किया? 100 नंबर पर भी कॉल किया हमने, एम्बुलेंस को भी कॉल किया। किसी ने उठाया ही नहीं। किसी ने उठाया नहीं। देखिए, सुरक्षा, सेवा और सहयोग का नारा देती है पुलिस, और जब 100 नंबर पर इस तरीके से कॉल किया जाता है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी मानी जाती है कि 24/7, और अगर रात को इस तरीके से किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, जब रात को 100 नंबर पर कॉल किया जाता है, तो देखिए क्या कुछ जो है होता है। गुरप्रीत सिंह जो 24 साल के बताए जा रहे हैं, जो अपने घर के इकलौते बेटे थे, और किस तरीके से जो कल रात उनके घर का चिराग जो है वो बुझ चुका है, और उनके यहाँ पर चाचा हैं जो गांव से आए हुए हैं, बेहद मायूस वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम उनको ज़्यादा बातचीत करके देखिए परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो घर से निकले थे, क्या सोचकर निकले थे। देखिए, किसानों का साथ देने के लिए निकले थे। सर, क्या नाम है आपका? कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम समझ सकते हैं जो घर में किस तरीके से चाचा उनके लगते हैं गुरप्रीत के, और 24 साल का मात्र वो लड़का है, और किसान आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए घर से निकला था, और किस तरीके से ये देखिए आंसू जो हैं, दर्द इस वक्त बयां कर रहे हैं। कुछ बोलने की वो हालत में नहीं है, और हम भी उनको परेशान जो है नहीं करेंगे कुछ भी सवाल जवाब कर। और यहाँ पर आप ये तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की के मॉर्चरी हाउस की, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरप्रीत की डेड बॉडी को यहाँ पर शव गृह में रखा गया है, और बताया हालांकि यही जा रहा है कि जो लाभ सिंह, जिनकी जो है काफ़ी घायल होने के बाद पटियाला में उन्होंने अपना दम तोड़ा, उनकी जान जो है बचाई जा सकती थी अगर 100 नंबर पर कोई कॉल उनका उठा लेता, अगर एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें मिल जाती। जी सर, कैसे हुआ हादसा? ये आज रात 1:30 बजे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा करनाल ज़िले में हुआ है, त्रावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर। ये सभी किसान साथी 26 तारीख से किसान आंदोलन में दिल्ली थे, और ये अब कुछ ज़रूरी कामों की वजह से काफ़ी दिन हो गए थे, वापसी कर रहे थे रात को ही। और रात करीब 1:30 बजे इनका त्रावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर हादसा हुआ है। ये किसान क्रांतिकारी यूनियन के सदस्य थे, जिसके प्रधान हैं डॉक्टर दर्शन पाल, जो पंजाब के किसानों के एक बड़े नेता हैं। तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची भी हादसा हुआ सुबह मेरे पास। मैं करनाल से हूँ, भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ग्रुप से। मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर दर्शन पाल का भी ऐसे हादसा हो गया, तो हम सुबह के यहीं हैं। किस चीज़ के साथ हुआ सर ये हादसा? ऐसे हुआ है अभी, ये अपने रास्ते पे जा रहे थे, पीछे से एक जो कैंटर वाला था उसको नींद आ गई, उसने नींद में इनकी ट्रॉली में आके सेंटर में आके कैंटर मार दिया, जिससे ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में दर्दनाक हादसे हमारे 2 किसान भाइयों की डेथ हुई है, जिसमें ट्रॉली में टोटल 11 आदमी थे। ये गांव सफेड़ा है, जिला पटियाला से चीका रोड पे गांव पड़ता है। और उसके बाद मौके पे ही जो एक किसान 24 साल का गुरप्रीत सिंह अपने माँ बाप का इकलौता है और अनमैरिड था, इसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। और 24 साल जी। घायल कितने? और घायल हुए हैं 5-6 बंदे। घायलों को पटियाला शिफ्ट कर दिया है सारों को। और दूसरी डेथ एक वहाँ पर घायल की हुई है, उसका नाम लाभ सिंह था, उनकी 65 साल की उम्र थी। उनको पटियाला एक सबसे
सबसे जो शर्मनाक बात ये रही है, 1:30 बजे हादसा होता है, ये लगातार 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, ना इनको कोई पुलिस की मदद मिली, एम्बुलेंस को कोई फ़ोन करते हैं, ना कोई एम्बुलेंस मिली। ये 2:30 बजे तक रास्ते में ये चीखे मारते रहे घायल, और रास्ते में इनकी मदद भी, जो रास्ते में आ रहे थे किसान भाई गुरदासपुर जिले के थे, उन्होंने गाड़ियाँ रोक के इनकी मदद की है, उन्होंने घायलों को आगे पहुँचाया है पटियाला, और वही इनको यहाँ लेके आए हैं हॉस्पिटल में। और ये जो सबसे मतलब शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी, इनके ये हेल्पलाइन नंबर का क्या फ़ायदा जब इन्होंने किसी की मरते हुए की मदद भी नहीं करनी। मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, भारतीय किसान यूनियन चुडूनी का मैं कोर कमेटी सदस्य हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, इसको हादसा नहीं है, ये तो इस क्रूर सरकार द्वारा हत्याएं हो रही हैं हमारे किसानों की, चाहे वो ठंड की वजह से डेली हत्याएं हो रही हैं, चाहे ये हादसे हो रहे हैं, जैसे ये आज हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो ये बे औलादों की सरकार है, इसको औलादों का दुख नहीं पता। तो अगर एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो शायद हो सकता देखो, जो एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती, लाभ सिंह बच सकता था, क्योंकि जब वो घायल था तो उसको पटियाला दूर पड़ता था, वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। पहली बात तो 1.5 घंटा मदद नहीं मिली, जो शुरू में किसी को बचाने के लिए 1 घंटा गोल्डन पीरियड होता है, उस दौरान उसको मदद मिल जाती तो लाभ सिंह को बचाया जा सकता था। तो उसको मदद नहीं मिली। वाले का भी वहाँ सामान बिखरा पड़ा है सारा, कैंटर वाले का कुछ मालूम? कैंटर वाले का हमें नहीं मालूम, वो नींद में था, उन्होंने ये अपनी सबसे नीचे वाली लाइन में चल रहे थे, उसने वो नींद की वजह से उसने पीछे से आके मारा इनको। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और हमारे लिए बहुत दर्दनाक इकलौता था अपने माँ बाप का। तो देखो, जिस माँ का अकेला बेटा चला जाए उसके लिए इस दुनिया ही ख़त्म है। तो इस बेशरम सरकार को, इन बे औलाद जो हमारे शासक हैं, इनको भी शर्म करनी चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ ठंड की वजह से वहाँ पर किसानों की मौत हो देखो जी, वहाँ मैं तो वहीं रहता हूँ, तो कल के धरना प्रदर्शन की वजह से मेरी ड्यूटी करनाल की थी, मेरे को आना पड़ा। तो वहाँ तो बात ये है, हालात बहुत, वहाँ एक रात काटनी भी बहुत मुश्किल है, ठंड की वजह से, धुंध की वजह से, बीच में बारिश भी हुई है एक दिन। तो देखो, हम हर तरह की कुर्बानी त्याग करने के लिए तैयार होके गए हैं। हमारा एक एक बच्चा अपनी जान हथेली पे रख के गया हुआ है। कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठी हुई है। देखो, इससे क्रूर और निर्दयी सरकार, निर्दयी प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना है। और मैं तो देश की जनता को अपील करूंगा, आप सभी हमारे साथ मिलके, इन जो निर्दयी हिटलर टाइप लोग हैं, ये तो आनंद लेते हैं ऐसे हादसों पे, बे औलाद लोग हैं, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर को भी, और उन लोगों को भी जो इन काले कानूनों का समर्थन करते हैं। तो आज जिस माँ का एक लाल चला गया, तो उसको ये क्या जवाब देंगे? आपका नाम सर? मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, भारतीय किसान यूनियन चुडूनी का मैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ। तो ये जगदीप सिंह औलख हैं, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से, जैसे कि गुरप्रीत जो कि मात्र 24 साल का लड़का बताया जा रहा है, एक लौता लड़का अपने घर का, जिस घर का चिराग किस तरीके से, देखिए दर्दनाक हादसे में, कल रात का ये हादसा है, 1:30 बजे का ये हादसा है, जिसमें गुरप्रीत की मौके पर ही मौत हो जाती है। और एक और भी बात जो है अभी सर ने बताई है कि किस तरीके से एम्बुलेंस को जो है कॉल किया जाता है, 100 नंबर पर बहुत बार कॉल किया जाता है, और 100 नंबर पर कॉल ना लगने की इस तरीके की कई शिकायतें जो हैं वो बार बार मिलती रही हैं। और आज भी यही शिकायत है, क्योंकि उनका कहना है कि गुरप्रीत की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती, अगर पुलिस जो है साथ के साथ फ़ोन उठा लेती, तो कहीं ना कहीं लाभ सिंह, जिनकी जो है घायल वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि एम्बुलेंस ना आने की वजह से उनको पटियाला लेकर जाया गया, जो गोल्डन एक पीरियड होता है, 1 घंटे का समय, जिसमें उस आदमी को बचाया जा सकता है एक्सीडेंट के बाद, लेकिन वो समय किस तरीके से निकल जाता है और लाभ सिंह की पटियाला में मौत हो जाती है। तो ये सारा का सारा हादसा, जिस तरीके से हमने अभी त्रावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर की आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से कैंटर से जो है टक्कर लगती है, वहाँ पर सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है। जो किसान इस आंदोलन में धरना प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे, अपने अपने घरों से निकले हुए थे, वो किस तरीके से जो है उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना कल रात पड़ गया। ये सारा का सारा मामला देखिए दिल्ली से शुरू होता है। दिल्ली से वो लोग जो है पटियाला चीका के पास एक गांव बताया जा रहा है, जहां पर उनकी देखिए किस तरीके से आज मौत हो चुकी है। तो अब बड़े सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि अगर रात को अगर इस तरीके से कोई हादसा होता है तो पुलिस का फर्ज क्यों नहीं बनता कि वो इस तरीके से कॉल उठाए, क्योंकि 100 नंबर पर कॉल ना उठाने की शिकायतें लगातार जो है लोग
बताते रहते हैं और लगातार इस तरीके की शिकायतें जो हैं वो आती रहती हैं। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तस्वीरें हैं देश के किसानों की जो लगातार पिछले 20 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया हुआ है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जाग नहीं रही। सरकार कहीं ना कहीं इन किसानों की सुध नहीं ले रही। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अभी तक किसी बात पर नहीं आई है। कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से किसानों को नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से गुरप्रीत, जो कि मात्र 24 साल का लड़का है, उसकी मौत हो जाती है और उसको यहाँ पर शवगृह में उसकी बॉडी को रखा गया है। अब क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि देखिए सरकार ने एक फैसला लिया था जिसके तहत अगर किसी की भी एक्सीडेंट में, किसी की भी दुर्घटना में इस तरीके से मौत हो जाती है तो उसका कोरोना टेस्ट ज़रूर किया जाएगा और हो सकता है वही प्रक्रिया यहाँ पर चल रही हो। और उसके साथ साथ अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन आगे चल के एक नया मोड़ लेगा। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।